हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंस के बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। लेंस फॉर्मूला, उसी के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो हमने बात की थी लेंस फॉर्मूला की, एंड दैट वाज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो तो v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। यहाँ पे हर एक टर्म्स की मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है जाननी। u क्या है? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलने से बेहतर है आप इसको ये बोलें x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। v क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। f क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। साइन कन्वेंशन हमारा वही होगा जो मिरर में हुआ करता था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिधर इंसिडेंट रे आ रही हैं जिधर से, उधर के सारे पैरामीटर्स नेगेटिव, अपोजिट साइड के सारे पैरामीटर्स हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। एक सवाल है आपके सामने। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर गिवन है, साथ ही साथ आपका कन्वर्जिंग सेट ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है लेंस के ऊपर, और हमने देखा कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लेंस के पीछे कहीं 10 सेंटीमीटर है। अब एक बात तो आप जानते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ऑब्जेक्ट कौन है, आप बोलोगे यार कि यही तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? तो ये ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम आपसे बोलें कि अच्छा ठीक है बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? तो आप बोलो यार कि डिस्टेंस मत लिखो, आप ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लिखो। इधर के सारे पैरामीटर्स हम नेगेटिव लेंगे, इधर के सारे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है। तो इधर सब कुछ हम नेगेटिव लेके चलेंगे, इधर का सब कुछ हम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट +10, सो दिस इज +10 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव। तो चूंकि f इज इक्वल्स टू 10 है तो f इज इक्वल्स टू यहाँ पे +10 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए। अब हमें v कैलकुलेट करना है, तो v आपने कैलकुलेट करना है तो सिंपल v का जो फॉर्मूला भी हमने देखा ना, v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे रखिए विथ साइन के साथ हमें रखना है। तो u की वैल्यू हमने रखी +10, सो दिस इज 10 इंटू एफ भी आपका 10 है डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, यानी 10 + 10। तो ये आपका हो गया v इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई +5 सेंटीमीटर। प्लस आपका ये बता रहा है ना कि जो रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लेंस से पीछे 5 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए था क्योंकि ये लेंस आपका खुद में कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट आएंगी तो ये इनको और कन्वर्स कर देगा। जब ये इनको और कन्वर्स करेगा तो फाइनली लाइट कहीं पहले ही कट कर देंगी। अगर कन्वर्स ना होती तो लाइट तो यहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये लेंस और कन्वर्स कर देगा तो फाइनली जो लाइट है कहीं यहाँ पे जाके कट करेंगे ऐसे। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने देख लिया कितना डिस्टेंस निकल के आ रहा है। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, दिस वन इज आवर पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ इमेज के नेचर के बारे में आप कुछ बता सकते हो क्या? आप बोलोगे यार कि देखो इमेज जो बन रहा है ना वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रेस सच में कट कर रही है, यानी इमेज जो भी यहाँ पे बनेगा तो आप बोलोगे यार कि 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है। 5 सेंटीमीटर मतलब ये बिहाइंड द लेंस बन रहा है, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है। साथ ही साथ जो इमेज है ना आपका, इमेज आपका रियल इमेज है। हम फिलहाल अभी मैग्निफिकेशन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि इमेज बड़ा बनेगा छोटा बनेगा कैसा बनेगा, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन्वर्टेड बनेगा कैसा बनेगा, क्योंकि उसके फॉर्मूला अभी हमने जाने नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ हम पोजीशन और नेचर के बारे में बात करें तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज गिवन है आपके सामने। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा आपका कनकेव है। ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 25 सेंटीमीटर है बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। आपको फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ से बतानी है,
व्हाट इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए देखते हैं अब होगा क्या। लॉजिकली अगर आप सोचो तो आप बोलोगे यार कि यहाँ से लाइट रे निकलेंगी, पहले रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये लेंस L1 उनका कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, वो फाइनल इमेज नहीं होगी हमारी। जो भी L1 का इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगी और फाइनली ये उसका इमेज बनाएगा, तो वो हमारा फाइनल इमेज होने वाला है। मतलब 2 बार हमें लेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर्स है ना उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे सामने गिवन पैरामीटर्स से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप देखोगे तो ये लेफ्ट में है, चूँकि ऑब्जेक्ट इधर के सारे कुछ हम माइनस में लेंगे और इधर का सारा कुछ कैसे लेके चलेंगे प्लस। तो हम फॉर लेंस ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अभी हम लेंस के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमने लिखा फॉर कॉन्वेक्स लेंस L1 के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हम लिखेंगे, ये चूँकि -15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, लेफ्ट में, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे यूज़ किया। फोकल लेंथ चूँकि ये कन्वर्जिंग है इसलिए फोकल लेंथ इसका हो जाएगा पॉजिटिव में, तो +10 सेंटीमीटर। चलिए हम ये पता कर लें कि इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे बनाने वाला है। तो यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे UF डिवाइड बाई U प्लस F। U की वैल्यू हमने रखी, दिस इज -15 इंटू F की वैल्यू हो गया +10 डिवाइड बाई U माइनस F। U आपका हो गया -15, सॉरी U माइनस F ने U प्लस F, प्लस ये आपका हो गया 10, ठीक है। ऊपर UF डिवाइड बाई U प्लस F, ठीक है। U 15 था, ये 10 था, कोई नहीं। तो ये हो गया -15 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा -5, ये कट गया, 5 3 ज़ा 15 और 10 3 ज़ा 30, ये +30 सेंटीमीटर निकल के आया, ये हो गया V। तो फाइनली हमने ये देखा कि जो V निकल के आ रहा है ना वो +30 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। प्लस का मतलब ये है कि वो बिहाइंड द लेंस, जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द लेंस, लेंस की दूसरी साइड, मतलब बिहाइंड द लेंस, ठीक है, ये सेट है। सॉरी, देखिए एक चीज़ और आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, वो ये कि यार ये जो लेंस है ना L1, ये इमेज बना रहा है 30 सेंटीमीटर इधर। तो चलो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद आखिरकार हुआ क्या होगा। आप बोलोगे यार कि यहाँ से सबसे पहले लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई होंगी, ये हमने एक लाइट इंसिडेंट किया, ये हमने एक लाइट इंसिडेंट किया, ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जाके कट की होंगी, 30 सेंटीमीटर पे। तो ये जाएंगी ऐसे, देखो ये तो 25 है यहाँ से यहाँ तक, 30 सेंटीमीटर मतलब लाइट कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट करने वाली है। तो ये यहाँ तक हम लाइट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि बीच में लेंस आ गया ना, तो इधर हम लाइट को डार्क फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे। तो ठीक है, अब लाइट यहाँ से आई और ऐसे कहीं 30 सेंटीमीटर पे जाके लाइट आपस में कट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ना यहाँ से, ये आपकी होगी 30 सेंटीमीटर। ये हो गया इमेज आई इसको ना बोले, इसको हम बोलते हैं I1 बोलो, क्योंकि लेंस 1 के लिए इमेज, ये फाइनल इमेज नहीं हमारी, ठीक है। अब एक बात जरा गौर करिएगा आप, ये लाइट जा रही थी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इनको कट करना था, बीच में लेंस आ गया। भाई लेंस ने भी तो रिफ्रैक्शन किया होगा ना, लेंस ने भी तो इसका रिफ्रैक्शन किया होगा। अब ज़रा उसकी बात कर लेते हैं, उसके साथ क्या हुआ होगा। ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यार कि ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब सिर्फ और सिर्फ हम कनकेव लेंस की बात करेंगे, कन्वेक्स को आप भूल जाओ कुछ देर के लिए। हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ कनकेव लेंस का क्या सीन है यहाँ पे। फॉर कनकेव लेंस L2 हम बोलेंगे बताओ कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे। तो आप बोलोगे यार कि सबसे पहले आप देखो कनकेव लेंस के लिए इंसिडेंट रेस कौन कौन सी है। तो इंसिडेंट रेस के लिए एक ये है, एक ये है जो इस पे इंसिडेंट हो रही है। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं फॉर लेंस L1 के लिए रिफ्रैक्टेड है, लेकिन इस पे तो इंसिडेंट हो रही है ना, तो ये इंसिडेंट रेज है और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो आप बोलोगे यार कि ये दोनों लाइट रेज ना यहाँ पे जाके कट कर रही है,
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप बोलोगे यार कि ये आपका हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। किसके लिए? फॉर L2, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर इस साइड है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस लेंस के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इधर का सब कुछ नेगेटिव लेके चलेंगे और इधर का सब कुछ क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो कनकेव लेंस के लिए अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, आप बोलोगे यार कि ऑब्जेक्ट तो इस साइड है ना, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप +5 लिखेंगे, ये आपका हो गया +5 सेंटीमीटर। एफ, तो आप बोलोगे यार कि डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका फोकल लेंथ तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे। सो दिस इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा हमें v कैलकुलेट करना है ना, तो v इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला यूज़ करो, UF डिवाइड बाई U प्लस एफ। U की वैल्यू आप रखिए तो 5, F हमने रखा -10 डिवाइडेड बाई ये आपका U प्लस एफ। तो ये आपका हो गया 5 -10, तो ये यहाँ से मिलेगा -10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 -10 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। और एक मिनट थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। जो आपका हो गया 5, F -10, तो UF 5 इंटू -10 -10 इंटू 5 U प्लस एफ, यानी 5 -10। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से देखा कि v इज इक्वल्स टू निकल के आ गया +10 सेंटीमीटर। ये +10 सेंटीमीटर निकल के आया। यानी सीन क्या है कि जो फाइनल इमेज हमारा बन रहा है ना, वो v इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। +10 सेंटीमीटर किससे? तो आप बोलोगे यार कि हम इस L2 के लिए कैलकुलेशन किया है ना, और ये जो इमेज की डिस्टेंस निकल के आई है इस लेंस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस निकल के आई है। ठीक है, प्लस में निकल के आई है, मतलब फाइनल इमेज जो है आपका कहीं यहाँ बनेगा। और देखो होना भी चाहिए था, वो इसलिए होना चाहिए था कि आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। अगर ये लेंस ना होता तो लाइट्स यहाँ पे आके कन्वर्स होती। ठीक है, ये थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा लाइट रेस को। तो जब डाइवर्स करेगा तो ये लाइट थोड़ी सी ऐसे जाएंगी दूर, और ऐसे दूर से जाएंगे, ये भी लाइट थोड़ी सी डाइवर्स होकर निकलेगी। तो फाइनली ये दोनों जाके कितने डिस्टेंस पे कट करी है हमने अभी कैलकुलेट किया, तो हमने पाया कि +10 सेंटीमीटर, प्लस मतलब पीछे। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखेगी ना यहाँ से, ये आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी फाइनली यहाँ पे जाके कन्वर्स होने वाली है। और ये आपका जो है दिस इज़ आवर फाइनल इमेज, ये हमारी है फाइनल इमेज। तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ हुआ। सवाल में आपसे अगर ये पूछ दे कि बताओ फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है ना वो इससे कितनी है, तो आप देख लेना, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ये 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो 25 + 10 कितना हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। सॉरी। तो ये सवाल था हमारा। और आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को देखते हैं। ये सवाल है आपके सामने, ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने मिरर को ऑलरेडी पढ़ रखा है और ये आपका लेंस हो गया। अच्छा, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था हमारा, वो ज़रा देख लीजिए। मिरर के लिए होता था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/u को इधर कर लो, तो ये 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से UF एलसीएम हो गया अगर FF, तो ये हो जाएगा u माइनस एफ इज इक्वल्स टू 1/v। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ से मिला UF डिवाइड बाई u माइनस एफ। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं ताकि हमें इतना स्टेप वहाँ पे करना ना पड़े। यहाँ भी सीन आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेफ्ट में रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इस लेंस के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं फॉर लेंस। लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है वो किधर है, ये इधर से लाइट इंसिडेंट होगी, इधर का सब कुछ नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये इसका फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये कन्वर्सिंग लेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया ये लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा, उस इमेज की डिस्टेंस वगैरह देख लें। तो UF डिवाइड बाई U प्लस एफ। U की वैल्यू हमारी है -15, F आपका है 10 डिवाइड बाई U -15 प्लस 10। सो दिस इज -15 इंटू 10
डिवाइडेड बाई -15 + 10 आपका हो जाएगा -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15, 10 3 ज़ा 30, तो v इक्वल्स टू आ गया +30 सेंटीमीटर। ठीक है, +30 सेंटीमीटर कहाँ से? तो फ्रॉम लेंस से 30 सेंटीमीटर प्लस में है, मतलब पीछे की तरफ। तो आप ये बोलोगे यार कि देखो यहाँ से जो है ना वो 30 सेंटीमीटर पे जो इमेज वगैरह है वो बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज जो है वो बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर मतलब पीछे बनेगा इमेज। ठीक है, एक्चुअली डिस्टेंस हमें शायद देनी चाहिए थी लेंस और मिरर के बीच का। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि डिस्टेंस गिवन है कि नहीं। डिस्टेंस हमें लग रहा है कि हमने लिखने में शायद कुछ छोड़ दिया है कि लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस। चलिए इस डिस्टेंस को कुछ मान लिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस डिस्टेंस को लेट्स से हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को 20, यानी कि इसको मान लेते हैं इसको चलो मान लिया हमने 50 सेंटीमीटर। लेट्स से हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, ठीक है ना, हमें आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आंसर क्वेश्चन सीखने से मतलब है हमें। ये 50 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, हमने ऐसा मान लिया, प्लस 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये लेंस जो है वो इमेज बनाएगा। ठीक है, यानी हुआ क्या होगा, यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, और पीछे जाके वो कितनी डिस्टेंस पे कट की होंगी, तो 30 सेंटीमीटर पे। हमारे आंसर में यही आ रहा है। तो ये आपका हो गया, मान लेते हैं ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाके ये लाइट रेज जो है आपस में कट कर रही हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, ये आपका है इमेज। क्या है, फाइनल इमेज है? नहीं, ये फाइनल इमेज नहीं है हमारा। ये तो इमेज वो है ना जो इस लेंस ने बनाया, ये फाइनल थोड़ी, अभी तो रिफ्लेक्शन होना बाकी है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा अभी वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बना, तो ये अगर 30 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस अगर 50 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे यार कि ये डिस्टेंस जो होगा ना वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और अगर आप गौर करें तो आप बोलोगे यार कि ये अगर 20 सेंटीमीटर हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये जो इमेज यहाँ पे बना है ना, ये तो चांस की बात है कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही होगा ना, ये 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लाइट यहाँ से गुजरेंगी, अब ये लाइट यहाँ से गई, ये लाइट यहाँ से गई, ये दो लाइट इंसिडेंट हो रही हैं भाई, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं वो आगे भी तो बढ़ेंगी, तो आगे बढ़ रही हैं तो मिरर पे फाइनली इंसिडेंट हो रही हैं। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है। अब बोलोगे यार कि पहले तो देख लो कि मिरर पे इंसिडेंट रे कौन है। तो ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो यही जो है जो कि इमेज था लेंस के लिए वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये आपका मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? अब बोलोगे यार कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी हो गई ये u इज इक्वल्स टू, फॉर मिरर हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, फॉर मिरर हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो ये हो गया u इज इक्वल्स टू, इधर का सब माइनस उधर का सब प्लस लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हम आपसे बोलें कि f कितना है फोकल लेंथ, तो इसका जो फोकल लेंथ कनकेव के केस में हमने देखा था कि फोकस जो कि सामने ही आता है तो नेगेटिव में हम लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमने माइनस में लिख लिया। ठीक है, ओके।
अब इतना कुछ करने से बेहतर है कि अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे देखो सर हो यहाँ पे ये रहा ना कि ये जो इमेज बना है लेंस का वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया और वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। मतलब मिरर क्या करेगा, इमेज यहीं पे बना देगा और फिर ये जो इमेज होगा फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फिर ये लेंस उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ले दे के पूरा सीन ये है कि ये जो लाइट इंसिडेंट हुई हैं मिरर के केस में आप जानते होंगे कि जैसे मिरर हो गया हमारा और कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई मिरर पे इंसिडेंट हुई, तो इसको हम नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं। लाइट जो है 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है और जब भी नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो लाइट अपने पाथ को फॉलो बैक करती है, ठीक है ना। यानी लाइट ऐसे गई है तो ऐसे ही ये वापस लौट जाएगी, ऐसे गई है तो ऐसे ही वापस लौट जाएगी, क्योंकि एंगल जो है 90 डिग्री है। हर एक पाथ को फिर से फॉलो करेगी, लाइट ऐसे आएगी ऐसे आएगी और फाइनली यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी। यानी कहने का मतलब आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आंसर बोलोगे आप सर देखो लाइट अपने पाथ को जो फॉलो करेगी ना तो जो फाइनल इमेज होगा फिर से यही बन जाएगा, क्योंकि लाइट ऐसे आएगी ऐसे आके यहाँ पे आ जाएगी, ये लाइट ऐसे आएगी आके यहाँ पे आ जाएगी, दोनों आके यहाँ पे कट कर देंगे फिर इधर निकल जाएंगे। इधर तो कोई डिवाइस रखी नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका बनने वाला है फाइनल इमेज, ठीक है ना। तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस अगर इस लेंस से हम बोलें तो आप आंसर में डायरेक्ट लिख सकते हो कि v बराबर -15 सेंटीमीटर, यहीं पे बनने वाला है ना, -15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। माइनस ये बता रहा है कि उसके सामने ही फाइनल इमेज जो है वो बनेगा। अगर आप बोले कि नहीं हमें तो और सॉल्व करके आप दिखाओ कि फाइनल इमेज अब वहीं बनेगा, ठीक है करते हैं। अब यहाँ पे v कैलकुलेट कर लो, मिरर इमेज कहाँ बनाने वाला है, तो ये अभी हमने देखा यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू की वैल्यू कितनी है तो -20 है, -20। एफ की वैल्यू हम लिखेंगे -10 डिवाइड बाई यू माइनस एफ, यानी -20 माइनस और ये -10। तो ये अभी आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर, तो 20 × 10 डिवाइड बाई ये -20 और ये +10, तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई ये हो गया -10। ये कट गया, माइनस ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा कि v इक्वल्स टू कितना आया, सॉरी v इक्वल्स टू आ गया -20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट किसके लिए, मिरर के लिए, यानी कि जो इसके लिए इमेज हुआ करता था इसको हम I1 बोलते हैं। तो I1 का फिर से इमेज कहाँ बन गया 20 सेंटीमीटर पे, माइनस ये बता रहा है कि सामने बना है, यानी कि I1 का फिर से एक इमेज बन गया यहीं पे बना है I2 मान लें इसको, सॉरी डैश के फॉर्म बदले के I2 हम इसको मान लें, ठीक है ना। अब ये जो है इसके लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, हो गया कि नहीं, अभी फाइनल इमेज बना नहीं, अभी फाइनल इमेज अब बनेगा। तो आप बोलोगे ये जो I2 है ना, ये जो I2 ये बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो डायग्राम ज़रा सा हम अलग से दिखाते हैं। ये हमारा हो गया लेंस, I2 आपका यहाँ पे बना है और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये 20 है तो वो 30 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे कोई I2 है और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर पे। हमें पता करना है कि इस I2 का ये इमेज कहाँ पे बनाएगा। अब देखिए लाइट इधर से इंसिडेंट होंगी तो इधर का सब माइनस लेंगे, इधर का सब प्लस लेंगे। अब दाहिने और बाएं से मत साइन को जज करिए, हमेशा आप लाइट रे के डायरेक्शन से जज करिएगा साइन को। तो u इज इक्वल्स टू क्या लिखें, आप बोलोगे यार कि u इज इक्वल्स टू आप लिख लो, इधर का माइनस लेंगे तो -30 सेंटीमीटर। f इज इक्वल्स टू क्या, तो कॉन्वेक्स है ना +10 सेंटीमीटर दिया, हमें तो v निकालना है ना, तो v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। अब वैल्यू रखिए, तो u की वैल्यू हमने रखी -30, f की वैल्यू 10 डिवाइड बाई u माइनस एफ, तो जो आपका हो गया, सॉरी u प्लस एफ है तो -30 + 10, तो v इज इक्वल्स टू आपके सामने आ गया ये -30 × 10 डिवाइड बाई ये आपका हो गया -20, ये कटा, ठीक है, ये कटा और ये कटा, तो v इक्वल्स टू आप देखेंगे तो आ गया +15 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब ये है, आप देखिए इधर का हमने माइनस ले रखा है ना, प्लस का मतलब इधर,
यानी कि प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फाइनल इमेज आपका बनने वाला है। आप बोलोगे यार कि 15 लेंस से 15 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट हुआ करता था। आप ध्यान से देखो, लेंस से 15 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट था, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये भैया जो फाइनल इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फॉर्म हुई है, तो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन गई। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन था, पूरी कहानी थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखो, सवाल वही है, बोला है कि आप डी बताओ ताकि जो फाइनल इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए। तो ये तो हमें याद है। अब आप बोलोगे यार कि देखो, इसका जहाँ पे इमेज बनेगा, मान लो यहाँ पे इमेज बना, अगर ये जो इमेज है I1 अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया, तो अभी हमने देखा कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, तो पहले तो देख लें कि इसके लिए v कितना निकल के आ रहा है। तो u कितना गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, इसका जो फोकल लेंथ है वो आपका है +20। अब देखते हैं v कितना निकल के आ रहा है। सो uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। u की वैल्यू रखिए -30, f की वैल्यू 20 डिवाइड बाई u की वैल्यू आपकी होगी -30 और f की वैल्यू 20। सो यहाँ से हमने देखा -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये प्लस का साइन होगा यहाँ पे, -30 + 20, ये -30 + 20 -10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 30 दूना कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। v प्लस में आ रहा है, v = +60 सेंटीमीटर का ये मतलब है कि देखो यहाँ से लाइट ऐसे गई होंगी, ऐसे गई होंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो कितनी डिस्टेंस पे कट करें, ये जो डिस्टेंस होगी ये 60 सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर। और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट अपने पाथ को फॉलो बैक करेगी और इमेज फाइनल यहीं पे बन जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने का मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बने, ठीक है ना, टू बी फॉर्म्ड फाइनल इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये d की वैल्यू होनी चाहिए 60 + 20, 60 + 20 = कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात और, एक और केस होता है जहाँ पे फाइनल इमेज वहीं पे बन सकती है। वो कौन सा केस होता है सर, उसको हम देख लें। ये हमारा लेंस हुआ करता था, अभी सवाल हमने देखा, यहाँ पे कहीं मिरर है, दिस वन इज आवर मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, हमें पता है कि 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाला, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो अगर ये मिरर जो है इससे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए, ये डिस्टेंस अगर एग्जैक्टली 60 सेंटीमीटर हो, तो आपको तो पता है कि लाइट रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी। क्यों, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनना है, वो तो अभी हमने कैलकुलेट किया, वो तो हम नहीं बदल सकते। ठीक है, ये इंसिडेंट है और ये, तो एक बात और, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है पोल पे, पोल ऑफ द मिरर, और ऐसे केस में होता है ना कि जितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने डिग्री के एंगल पे यहाँ से लाइट, ये जो इंसिडेंट हुई है ना, उतने डिग्री के एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और फाइनली उसी बात को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे आ जाएगी। यानी फाइनल इमेज बनने के चांसेस यहाँ भी हैं। ठीक है ना, तो डी की वैल्यू अगर 60 सेंटीमीटर भी हो, यानी कि इमेज फ्रॉम लेंस अगर यहाँ पे इसके पोल पे अगर बन रहा है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज एट पोल ऑफ मिरर, अगर वो इमेज जो है वो मिरर के पोल पे बने, उस केस में भी जो आपका फाइनल इमेज होगा, देन
फाइनल इमेज विल बी एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? ऑब्जेक्ट पे बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। एक तो हमारा आ गया आंसर 60 + 20 = 80 सेंटीमीटर, और एक आंसर हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज आवर आंसर। तो अभी हमने मैग्निफिकेशंस के वगैरह पढ़ा नहीं है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस क्या होते हैं। उन फॉर्मूले को देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस के सामने ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी, और फिर इमेज कहाँ बनेगा, नेचर कैसा होगा, उनका साइज कैसा होगा, रियल होंगे, इन्वर्टेड होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।